नमस्कार साथियों, मैं प्रताप चंद्रा, एक बेटी का पिता, सजग नागरिक, एक जिम्मेदार अभिभावक और एक सामाजिक प्रहरी। आज एक विषय पे बात करना चाहता हूँ जो बहुत आज के दौर में ज़रूरी है, न सिर्फ आज की पीढ़ी के लिए बल्कि अगली पीढ़ी के लिए भी बहुत आवश्यक है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है नागरिक होने के नाते, सामाजिक प्रहरी होने के नाते, कि समाज एक इंसाफ के दौर से चले। सामाजिक इंसाफ जरूरी है। आप सभी को मालूम होगा, संविधान का प्रीएम्बल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तो मिलना हमारा अधिकार है। प्रीएम्बल को कोई संसद बैठ करके बदल भी नहीं पाएगी। तो मूल भावना ही हमारे देश की आज़ादी के बाद की यह है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय हो। और ये तीनों ही चीज़ें इस समय जुड़ गई हैं एक विशेष विषय से, और वो विशेष विषय करोड़ नहीं करोड़ों अभिभावकों से जुड़ी हुई है, और वो है शिक्षा आंदोलन। आज अब शिक्षा आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसको मैं आज बताना चाहूँगा। थोड़ा समय निकाल करके आप ज़रूर इसको सुनें, जिससे कि हम सब लोग इस पर चर्चा कर सकें आगे। 3 बातें होंगी 3 टुकड़े में। क्या हो रहा है इस समय, होना क्या था और ये ठीक होगा कैसे, ये 3 ही इसके सेंटर हैं। क्या हो रहा है इस पे बात करते हैं। निजी स्कूल बने, सरकारों ने आज़ादी के इतने साल बाद भी हर किसी को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा, क्योंकि उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं। उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बाहर बैठ कर के कह तो सकते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हम उस पे जाएंगे नहीं। हम इस बात को सोचेंगे कि निजी स्कूलों में हमने दाखिला लगाया, क्योंकि हर माँ बाप, हर अभिभावक ये चाहता है कि उसका बेटा बेहतर से बेहतर करे। और यही कारण है कि हमारे देश में हर अभिभावक लगभग 65 से 70%, कहीं कहीं 60 भी होगा, पर औसतन 65% अपने कमाई का खर्च कर देता है एजुकेशन पे। सिर्फ फीस मत समझिए स्कूल की। स्कूल की फ़ीस के साथ में तमाम चीज़ें होती हैं उसको, क्योंकि माँ बाप इतने ज़्यादा अगर नहीं पढ़े हैं या आज के कोर्स को नहीं समझ पाए हैं। मैंने अगर यूपी बोर्ड से पढ़ा होगा, दिल्ली बोर्ड से कभी पढ़ा होगा, कभी कोई राजस्थान बोर्ड से पढ़ा होगा, कोई उड़ीसा बोर्ड से पढ़ा होगा। आज एक पैटर्न बदल गया है। सभी बच्चों को पढ़ाने की शायद हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हमें ट्यूशन लगाना होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किताब, कापी, 10 रुपए की किताब 40 रुपए में, 10 रुपए की किताब कायदे से, कॉपी, जो भी बंडल है। स्कूल एक फैसिलिटेटर की भूमिका में होना चाहिए था। इसी कल्पना के साथ निजी स्कूलों को हमारी सरकारों ने फैसिलिटेट किया, सस्ते में उनको ज़मीनें दी, बहुत सारी और सुविधाएं दी। यहाँ तक कि बहुत सारे जगहों पे आप देखेंगे कि सरकारें उनको फंड भी करती हैं। वो किस लिए करती हैं? वो इसलिए कि मानती हैं कि कमाने का जरिया स्कूल नहीं है, और यही कारण है कि स्कूलों की कमाई पे कोई टैक्स 50% की छूट दी गई है, क्योंकि कमाएंगे नहीं वो। कुछ रिजर्व फंड रखेंगे आगे के लिए, उतना जितना उनका खर्च है उसको डिवाइड कर देंगे फीस में। ये फार्मूला तय हुआ था, ताकि हमारे बच्चों को सरकार अगर नहीं पढ़ा पा रही है या नहीं सुविधा दे पा रही है, तो सामाजिक संगठन अपना एक ट्रस्ट बनाए, सोसाइटी बनाए और लोगों को पढ़ाई की सुविधा दें। ये स्कूल का कॉन्सेप्ट था, निजी स्कूल का। कालांतर में क्या हुआ कि वो एक व्यवसाय बन गया, और आपने देखा होगा बहुतेरे एक स्कूल 2 साल में 2 स्कूल हो जाते हैं, 3 साल में 3 स्कूल हो जाते हैं, 4 साल में 4 स्कूल हो जाते हैं, और 10 साल में 10 ब्रांचें खोल लेते हैं।
निश्चित रूप से उनकी कमाई हो रही होगी, जिसको कि वो झूठ बोल करके ऑडिट से छुपा करके रख रहे होंगे। और कमाई होना तो लाजमी है, क्योंकि 2000 रुपये का बंडल जो बाज़ार में मिलता होगा, वो स्कूल को चाहिए कि बाज़ार दौड़ने के बजाय बच्चे को और अभिभावक को उसके स्कूल से फैसिलिटेट किया जाए, पर उसी में वो अवसर अपना ढूंढ लिए कमाने का। 2000 रुपये का बंडल 5000 रुपये में बेचने लगे। अभिभावक की अपनी मजबूरी होती है, सामाजिक और कई चीज़ें उसमें मिल कर के होती हैं कि लोग क्या कहेंगे, ख़ासतौर से मिडिल क्लास। ऐसे में 2000 का बंडल 5000 रुपये का ख़रीदता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तमाम और फंड देता है वो ट्यूशन फ़ीस के अलावा, आज तक देता रहा है। कभी उसने मना नहीं किया, कभी उसने मांगा नहीं कि हमारी फ़ीस छूट कर दीजिए। वो अपने मुताबिक कैंपस सेलेक्ट किया, उसको फिजिबल होना चाहिए, नज़दीक हो, बगल का हो, दूर का हो, कैसा उसको आने जाने में क्या सुविधा होगी, मेट्रो से जाएगा, खुद पहुंचाएंगे, वो जा सकता है कि नहीं जा सकता, उसकी वाइफ ले जा सकती हैं कि नहीं, तमाम पहलुओं को देखते हुए स्कूल के टीचर कैसे हैं, कैंपस कैसा है। क्योंकि हमारा बच्चा जब कैंपस में जाता है, कैसे हार को बर्दाश्त करना है, जीत को सेलिब्रेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे दोस्तों के साथ रहना है, रख रखाव, बात व्यवहार, इन्हीं चीज़ों के लिए हम कैंपस में भेजते हैं। हर अभिभावक अपने तरीके से जो भी कैंपस सुटेबल लगा उसमें करा दिया होगा एडमिशन। कभी उसने मना नहीं किया। कम कमाई है, कम कमाई वाले फ़ीस वाले उसमें जमा कर दिया फ़ीस और बच्चे को दाखिला करा दिया। पहली मर्तबा एक आपदा आई है, पूरे संसार में आई है, तो होना तो ये चाहिए था, जो विषय चल रहा है, कि सभी स्कूल इस आपदा को समझते हुए ये माने कि सभी की कमाई बंद हो गई। 3 महीने स्कूल ही नहीं बंद रहा, बल्कि तमाम कमाई भी बंद रही, ज़ीरो रहा। उसके बाद खुली भी तो नाम मात्र के लिए, अनलॉक हुआ। कोरोना काल चल रहा है, अभी भी बहुत जगहों पे चल रहा है, बहुत सारे प्रदेशों में चल रहा है। तो होना ये चाहिए था कि एक सिस्टम बनाता स्कूल, सरकार के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि स्कूल प्राइवेट है, फीस वो तय करेगा, सरकारें नहीं तय करती हैं। वो बता सकता था कि हमारे खर्चे लगभग इतने हैं, इतने परसेंट में, 40% में हमारा सारा कुछ हो जाता है, 60% हमारी कमाई है घूमने वाली, तो 40% हम लेंगे अभिभावकों से लॉकडाउन के दौरान, ताकि मेरे खर्चे भी चलें। बहुत सारे लोगों ने इसका अवसर का लाभ भी उठाया। होना ये चाहिए था कि हमारे घर के ही शिक्षक हैं, हमारे घर के ही परिवार के ही अध्यापिकाएं हैं जो उस स्कूल में पढ़ा रही थीं, उनको भी परिवार चलाना था। बहुत सारे स्कूलों ने ये फार्मूला तो निकाल लिया कि उसको 1/3 काट लिया, 2/3 दे दिया, 50% काट लिया, 50% दे दिया, परंतु ये कटौती टीचर के साथ तो हो गई, लेकिन अभिभावकों के साथ नहीं हुई। ये मानवता का सबसे घिनौना चेहरा आज़ादी के बाद से अब तक स्कूल, निजी स्कूल वालों ने दिखाया। अधिकतर, अपवाद हर जगह हैं, मेरी जानकारी में 100 से ज़्यादा स्कूलों ने 3 महीने की स्कूल फीस माफ़ कर रखी है। ये करना सबको चाहिए था। अभी विषय यही चल रहा है कि क्या होना चाहिए था। और स्कूल अपना रिश्ता बनाए रखते अभिभावक के साथ, अभिभावक के मुसीबत में काम आते, और वो खुद से बता सकते थे कि आधा पैसा आप दीजिए ताकि हमारा भी काम चले, आपका भी विन विन सिचुएशन। पर ऐसा हुआ नहीं। करना ये भी था इनको कि जब लॉकडाउन के बाद अनलॉकडाउन शुरू हुआ और कोई कैंपस की फैसिलिटी ले नहीं पा रहा है, कैंपस आ नहीं रहा है, आपने खोला होगा अनलॉक में, हो सकता है कैंपस खोल करके आप बैठे हों दरवाजे पे, पर हम अपने नन्हे मुन्ने को नहीं बेच सकते। अभी भी कोरोना काल चल रहा है, हम इतनी सावधानी बरतते हैं, बच्चे को कैसे एक्सपेक्ट करें कि आप बरतवा लेंगे या बच्चा बरत पाएगा। हम अपने बच्चे को रिस्क में नहीं डालेंगे। कोरोना काल चल रहा है, वैक्सीन बनी नहीं है। मुझे लगता है जब तक वैक्सीन नहीं बनेगी तब तक बच्चों को स्कूल भेजना मूर्खता है। आपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन क्लासेस आपने शुरू किया ताकि कुछ बच्चे इंगेज रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें आप।
तो ऑनलाइन क्लास शुरू किया, तो ऑनलाइन क्लास की फ़ीस लीजिए, आपने हवाई जहाज़ की फ़ीस लीजिए, आपने हवाई जहाज़ का टिकट तो दिया नहीं, पैसे ले रहे हैं, आप मांग रहे हैं हवाई जहाज़ का, भेज रहे हैं बस में। मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि होना ये था कि पहले दो व्यवस्था चलती थी, एक ऑन शोर, एक ऑफ शोर, यानी प्राइवेट और रेगुलर, आप लोगों ने सुना होगा। मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ केजी से लेकर के पीजी तक के, इंजीनियरिंग से लेकर के मेडिकल तक के बच्चों की बात कर रहा हूँ। समग्र में शिक्षा आंदोलन हो रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ तो क्लास केजी से लेकर के और पीजी तक इंजीनियरिंग वाले भी उसमें शामिल हैं और एमबीबीएस वाले भी शामिल हैं, और भी टेक्निकल जो भी जितने भी कॉलेज हैं, स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट, इन सभी लोगों को ऑनलाइन आपने शुरू किया तो ऑनलाइन की फ़ीस तय करिए। पहले रेगुलर और प्राइवेट होता था, 2018 में बन गया, गजट हो गया, आप पढ़ लें, राष्ट्रपति जी के दस्तखत हो गए, ऑनलाइन पे ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था हो गई। इग्नू में आप देख लीजिए। तो उसकी व्यवस्था क्या है, कैंपस फीस का 25% मैक्सिमम ले सकते हैं आप। यानी कि अगर आपके लाडले की फ़ीस साल भर की या महीने की 4,000 रुपये होती है तो हमें 1,000 रुपये ही देना होगा ऑनलाइन के लिए। यही न्याय है। हमारे साथ भी न्याय करेंगे ना। स्कूल कहता है हम पैसे कहाँ से टीचर को देंगे, तब नहीं उसने पूछा था। अभी उस पर आते हैं, अभी क्या होना चाहिए था, उस पर क्या हो रहा है। अब उन्होंने कुछ सुना नहीं, सरकार ने सुनने से इनकार कर दिया, अदालतें पेंडिंग में डाल दिया, अदालतों ने कहीं कहीं इतना डिलेमा में डाल दिया कि पूछिए मत। कुछ जगहों पे राजस्थान हाई कोर्ट ने बोल दिया 70% आप जमा करिए। किस फार्मूले से, ये अदालत को पता नहीं। क्यों भीख दे रहे हो भाई, अधिकार हमारा क्यों नहीं देते। 30% का तो किस लिए काट लिया, अन्याय कर रहे हो स्कूल के साथ ना। आप मुझे भीख दे रहे हो 30% की, हमें नहीं चाहिए। हमारा अधिकार तो था 75% कम करके 25% देने का, आप मुझे कह रहे हो 70% दीजिए। तो अदालतों ने नहीं सुना। अब तमाम अभिभावक परेशान हैं, लाखों की फीस जाती है। बड़े कॉलेज की बात कर रहा हूँ, एमबीबीएस की, मैं डिग्री कॉलेज की बात कर रहा हूँ, पीजी की बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। अगर आपका 2 बच्चा है, 50-50 हज़ार रुपये साल का है तो 1 लाख रुपए हो गए। 25,000 जो देना चाहिए, अब 1 लाख आप मांग रहे हो, यानी 75,000 अधिक। हमारी कमाई नहीं हुई, लेकिन आपदा में आपने अवसर तलाश लिया। निजी स्कूलों की लॉटरी लग गई, उनकी एक्सपेंडिचर कम हो गए, टीचरों को हटा दिया, 2/3 टीचरों को हटा दिया। बहुत बड़े स्कूल को कोट कर रहा हूँ मैं, लखनऊ में सीएमएस ने हटा दिया। और हटाया भी तो कैसे हटाया कि 30 जून तक बोला कि ये लैपटॉप खरीदिए नया नया, सभी टीचरों ने खरीदा और उसके बाद 15 जून को आपने जुलाई को हटा दिया। 2/3 हट गई, 1/3 हैं टीचरें। उन टीचरों से हमने पूछा कि आप कहाँ जाएंगी, क्या होगा। उनको हटाना तो नहीं चाहिए था इन्हें, लेकिन हटाया उन्होंने बताया कि हम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि इस 70 सालों में कोई व्यवस्था न टीचर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी निजी स्कूल के, न ही अभिभावकों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी, छात्रों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी। कुछ नहीं बना। उनसे पूछा कहाँ जाएंगी, बोली अदालत नहीं जा सकते, क्योंकि अदालत प्राइवेट स्कूलों को इंटरटेन नहीं करती है, प्राइवेट कंपनीज़ को इंटरटेन नहीं करती है, सिर्फ गवर्नमेंट को इंटरटेन करती है। लेबर में हम आते नहीं हैं, इसलिए लेबर कोर्ट नहीं जा सकते। कंज्यूमर हम हैं नहीं, इसलिए कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते। और नियामक आयोग यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी नहीं है स्कूलों की, लिहाजा हमको सिर्फ एक जगह जाना होगा, वो है मेरा घर। अब हम घर जा रहे हैं। आप सोचिए, हजारों लाखों की तादाद में टीचरों को प्राइवेट स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन वो कहाँ जाएंगी, सिर्फ घर जाएंगी, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी नहीं है। बिल्डरों से मनमानी को रोकने के लिए रेरा बन गया, ट्राई बन गया,
पर स्कूल नियामक आयोग नहीं बना। शिक्षा के नाम पर लूट से मुक्ति दिलाने के लिए नियामक आयोग नहीं बना। ये सारी परेशानियां हैं। अब दूसरे टुकड़े में आते हैं। स्कूल सुनने के लिए तैयार नहीं है, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, न्यायालय सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रीएम्बल में ये कहा गया था कि हमको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। तीनों न्याय नहीं मिल रहा है अभिभावक को। शायद इसलिए नहीं मिल रहा होगा क्योंकि 4 करोड़ ही प्राइवेट स्कूल के अभिभावक हैं और इस देश की राजनीति को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 4% लोग क्या कर लेंगे। अब बात आती है कि ये होगा कैसे, आपको न्याय मिलेगा कैसे। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया था, बहुत सारे जगहों पे एप्लीकेशन दिया, सभी मुख्यमंत्रियों को लोगों ने लिखा, शिक्षा मंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लिखा, एचआरडी मिनिस्ट्री को लिखा। तमाम अभिभावक 1 महीने तक ऑनलाइन फेसबुक पे लाइव धरना करते रहे। सरकारों के कान पे जू नहीं रहेंगी। स्कूल तो सुनने वाले ही नहीं थे, उनसे आगे जा चुका था मामला। तय हुआ, सभी पेरेंट्स एसोसिएशन पूरे देश भर के तय किए आपस में मिल करके कि इन बहरी गूंगी सरकारों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत है। तय हुआ कि वीर भगत सिंह के जयंती 28 सितंबर को एक ऐसा धमाका किया जाए जिससे कि लोगों को सुनाई दे, सरकार के लोगों को। नेता इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है, स्कूल ज़्यादातर उन्हीं के हैं। खैर, 28 तारीख को भगत सिंह जयंती पे ज़ोरदार धमाका हुआ। 80,000 से ज़्यादा पोस्टें हुई, ट्विटर पे ट्रेंड किया हैशटैग शिक्षा स्कूल। बहुत सारे लोगों ने इस बात को प्रोटेस्ट किया, अपनी फ़ोटो आई सपोर्ट शिक्षा आंदोलन लिख करके डाला, तमाम चीज़ें हुई। और इन सब के बीच में गायब रहा कौन? जिसको हम 2 लाख 3 लाख रुपया महीना तनख्वाह देते हैं, हमारा दल प्रतिनिधि। अगर वो जनप्रतिनिधि होता तो हमारे लिए, जैसे हम लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए लड़ता। 750 सांसद, 4100 से ज़्यादा विधायक, किसी ने बोला नहीं, सड़क पे आए नहीं। हजारों एनजीओ कभी आई नहीं सड़क पे, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं थी। आपसे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप केवल 4% हैं। निजी स्कूल के अभिभावक 4-4.5 करोड़ हैं मात्र देश में। लेकिन भगत सिंह जयंती पर ज़ोरदार धमाका हुआ, ज़बरदस्त हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। सभी अभिभावक संघ, पेरेंट्स एसोसिएशन एक साथ हुए। ये इतिहास में भारत के पहली बार हुआ कि शिक्षा के नाम पर पेरेंट्स एसोसिएशन एक हुए हों और अभिभावक इतनी बेचैनी में हैं कि वो भी एक हो रहे हैं। ये वक्त है और उपाय है कि अब कर लेंगे अगर थोड़ा सा आगे बढ़ करके, तो ये सभी प्रॉब्लम न सिर्फ इस पीढ़ी को सॉल्व कर लेंगे आप, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए भी समस्या को मुक्त कर देंगे। तो उपाय इसका यह है कि एड्रेस हम कर रहे हैं केजी के बच्चों के अभिभावक से लेके इंटर तक के अभिभावक, क्योंकि उनके बच्चे अभी नाबालिग हैं तो उनके अभिभावक ही प्रभावित हैं। उसके बाद पीजी से लेकर के हायर एजुकेशन, एमबीबीएस करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, ये सभी छात्र, क्योंकि वो अभिभावक नहीं, मैं छात्र को बता रहा हूँ, उन्हें ये समझना चाहिए कि उनसे अन्याय हो रहा है। हमारे पास पैसा है तो क्या हुआ, क्या मैं आपको भीख में दे दूँ, फेंक दूँ? ब्लैकमेलिंग आप कर रहे हैं। मैं एक बात और इसी विषय में जोड़ देता हूँ। 2019 तक हाई स्कूल के रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 450 रुपये सीबीएसई बोर्ड लेता था। 1050 रुपये इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन के लिए लेता था। इस अक्टूबर के महीने में 1500 लिया जाएगा, हाई स्कूल का भी, इंटर का भी। आपदा में अवसर केवल स्कूलों ने नहीं ढूंढा है, स्कूलों की तो लॉटरी लगी है,
एक परेशान अभिभावक को कुचलने का काम सीबीएसई बोर्ड भी कर रही है। 19 लाख इंटर का रजिस्ट्रेशन होगा, हाई स्कूल का 13 लाख होगा, 14 लाख के करीब। और इतने बड़ी संख्या में 450 से 1500 करना 3 गुना से ज़्यादा, ये यक्ष प्रश्न है हमारे सामने। किसी को अगर ये इसका उत्तर मिले तो ज़रूर बताए कि ऐसी क्या सीबीएसई ने खो दिया था अपना कि इस कोरोना काल में उसे रजिस्ट्रेशन की फ़ीस में राहत देने के बजाय 3 गुना करना पड़ गया। 222 करोड़ अभिभावकों से वसूली करनी पड़ रही है। इस 2020 में सीबीएसई को जितना वसूली 450 और 1050 से करता था, उसके प्लस करके 222 करोड़ उसको आएंगे। और जब सीबीएसई ठग रहा है अभिभावकों को, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा निजी स्कूल भी उठाएंगे। निजी स्कूल आपसे लेते हैं 2200, 2300, 2500, जो जैसे ले ले, यानी कि 1500 की चीज़ 2200, 2300 में ये 500-700 रुपये ये भी रखेंगे। तो ये 326 करोड़ रुपया निजी स्कूल अभिभावकों से, परेशान अभिभावकों से वसूलेंगे, और बजाय राहत देने के। ये ब्लैकमेलिंग है, क्योंकि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन को। ये ब्लैकमेलिंग है। अब ये सभी अभिभावक एक साथ हो रहे हैं, यही अंतिम मौका है। पेरेंट्स एसोसिएशन एक साथ हो गए हैं, ये मौका है। अब हमको करना क्या होगा, इस पे आ जाते हैं। बहुत समय नहीं लेंगे आपका, लेकिन आज विषय लंबा था इसलिए डिटेल में बताना ज़रूरी था। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री के अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ही एचआरडी को कह सकते हैं, और एचआरडी कोई कानून नहीं बनाएगी। ज़रूरत कोई कानून की नहीं है। सिर्फ एचआरडी मिनिस्ट्री को एक नोटिफिकेशन वही से ही जारी करना है, जैसे उसने जारी किया था सभी स्कूलों के लिए कि 5वीं तक के 2 घंटे क्लास चलेंगे, 10वीं तक के 4 घंटे चलेंगे। एक स्लैब दिया था उसने, ऑनलाइन क्लास चलेंगे, उसकी स्लैब दिया था उसने, गाइडलाइन। उसको ये अधिकार है, वरना वो कैसे ऑनलाइन पढ़ाई के घंटे नियुक्त कर देता। वो अलॉट किया घंटे, वही एचआरडी मिनिस्ट्री कह सकता है कि आप लोग ऑनलाइन की फ़ीस तय करिए अकॉर्डिंग 2018 बना हुआ है, 25% से अधिक नहीं होगा। जिसका जितना यहाँ ऑन कैंपस फ़ीस थी उसका 25% ले लो। ट्यूशन फ़ीस का, बस का किराया नहीं, प्रैक्टिकल का नहीं, लैब का नहीं, लैब तो हमने यूज़ नहीं किया। और ये केवल एचआरडी मिनिस्ट्री कर सकता है। एचआरडी मिनिस्ट्री करेगा केवल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री कहेंगे तब, और नरेंद्र मोदी जी को हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया था। और हम परिवार के मुखिया के नाते, इस देश के पालनहार के नाते निश्चित रूप से हम उनसे ही गुहार करेंगे। वो पालनहार हैं इस देश के, उनसे गुहार करेंगे। हम पुतला फूंकने नहीं जा रहे हैं, परिवार का हिस्सा है ना। आपके परिवार में किसी बच्चे को अगर कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है? वो ज़िद करता है, वो एक टाइम का भोजन छोड़ देता है, तपस्या करता है कि हमको ये चाहिए खिलौना, या हमको इसकी फ़ीस चाहिए, हमको वो काम करना है। और अंत में आप मुखिया होने के नाते उसकी ज़िद पूरी करते हैं, अगर जायज़ है तो। और हमारी तीनों बातें जायज़ हैं शिक्षा आंदोलन की। पहला, नो स्कूल नो फीस, यानी कि जब तक लॉकडाउन लगा रहा तब तक की कोई फ़ीस नहीं जमा करेंगे, बनती ही नहीं है हमारे लिए। न्याय की बात करिए, भीख नहीं अधिकार चाहिए, मोदी जी इंसाफ चाहिए। 2 लाइन का नारा, भीख नहीं अधिकार चाहिए, मोदी जी इंसाफ चाहिए। अब अभिभावक को ये बताना पड़ेगा और पुकार करनी पड़ेगी कि मोदी जी आप पालनहार हो देश के,
हम आपकी तपस्या करेंगे, हम आपका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक ही परिवार के हैं, इस देश के हैं। हम नहीं चाहेंगे कि विदेशों में थू-थू हो कि हिंदुस्तान में शिक्षा आंदोलन के लिए लोग सड़कों पर निकले हैं। वो समय मत लाने दीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कभी शिक्षा आंदोलन हुआ नहीं है। इसीलिए मैं सभी छात्रों को, हायर एजुकेशन के, इंटर तक के छात्रों के अभिभावकों को, शिक्षकों को, सामाजिक संगठनों को और सभी पेरेंट्स एसोसिएशन को निवेदन करूंगा कि सब लोग एक साथ आइए, क्योंकि ये वक्त आ गया है 3 मांगों को पूरा कराने का। नो स्कूल नो फीस, जब तक लॉकडाउन था तब तक फ़ीस नहीं देंगे। ऑनलाइन क्लास तो ऑनलाइन की फ़ीस, यानी कि जब क्लासेस शुरू हुई हैं जुलाई से, तब से आप ऑनलाइन की फ़ीस तय करिए, जो कि कैंपस के 25% से अधिक नहीं होगा। और तीसरा और आखिरी मांग, जो अगली पीढ़ी को राहत देगा, उसके आगे राहत देगा, इस पीढ़ी को भी देगा। न सिर्फ छात्रों को, अभिभावकों को, बल्कि शिक्षकों को और निजी स्कूल में कार्य करने वाले कर्मचारियों को। वो है शिक्षा के नाम पर लूट से मुक्ति दिलाने के लिए नियामक आयोग बनाया जाए, रेरा की तरह रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए। ये 3 मांगों को पूरा कराने के लिए 11 तारीख को दिल्ली के लोगों ने तय किया है कि 11 तारीख से, 11 तारीख मतलब 11 अक्टूबर रविवार का दिन है और लोकनायक जयप्रकाश जी की जयंती है। आप जानते होंगे लोकनायक जयप्रकाश यानी जेपी ने संपूर्ण क्रांति की थी। उनको नमन करते हुए 11 तारीख को 11 बजे, यानी 11 अक्टूबर को 11 बजे संडे के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं आइए। और 11 तारीख से रोज़ शाम को 4 बजे मोदी पूजा की जाए। सुबह 11 बजे से आमरण तप होगा जंतर मंतर पे। हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल नहीं कर रहे हैं, अनशन नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम तपस्या कर रहे हैं। मोटे शब्दों में समझिए कि गांव में बारिश नहीं होती है तो इंद्रदेव की तपस्या की जाती है, बारिश होती है। हमें अपने को वरदान मांगना है, तीनों मांगे माननी है, किसी और से मिल नहीं सकती है। तो मोदी जी हमारे मुखिया हैं, हम उनको क्यों नहीं खुश करेंगे? उनकी तपस्या क्यों नहीं किया जाना चाहिए? अभिभावक मालिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। प्रभु श्री राम ने भी समुद्र से रास्ता मांगा था, अनुनय विनय किया था, तपस्या की थी। अभिभावक भी तपस्या करें, शाम को 4 बजे रोज विनय करें, अनुनय करें। हे पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिना हमरा कौनो नहीं, कहें। जो आ सकते हैं जंतर मंतर पे आएं ईमानदारी से, जो नहीं आ सकते हैं अपने घर पे तपस्या करें, आमरण तप करें। पर तप करेंगे तो उसको भी बताएंगे भी तो प्रभु को, मोदी जी को बताना भी पड़ेगा आपको। तो आप उसकी फ़ोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, सोशल साइट पे डालिए, हैशटैग मोदी पूजा, ट्विटर ट्रेंड चलाइए, उसमें डालिए आप। हैशटैग शिक्षा आंदोलन, ट्विटर ट्रेंड चलाइए। इस संडे को सुबह 11 बजे चलाइए, जैसे आपने भारत बंद वाले दिन चलाया था। उपाय केवल यही है। दिल्ली के लोगों ने आह्वान किया है, दिल्ली के पेरेंट्स एसोसिएशंस ने आह्वान किया है, पूरे देश के पेरेंट्स एसोसिएशन ने एक सहमति दी है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी लोग, छात्र, सामाजिक संगठन, इंटर के छात्र, इंटर के पार वाले छात्र, ग्रेजुएशन वाले, मेडिकल वाले, इंजीनियरिंग वाले, ये सब एक नाव पे सवार हैं। तुम्हारे पास पैसा है तो दो, क्यों दो? 10 लोग, अमीर लोग दे देंगे, 10 नहीं देने वाले को परेशानी करेंगे। वही स्कूल वाले बोलते हैं 10 लोग तो दे दिए, तुम ही नेता बन रहे हो। सवाल नेता का नहीं है, सामाजिक न्याय का है, आर्थिक न्याय का है, राजनीतिक न्याय का है। और जो पीढ़ी न्याय की बात नहीं करती है, न्याय नहीं ले पाती है, उस पीढ़ी का भला नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। आप मोदी जी से
तपस्या करके मांगिए वरदान। ये 3 वरदान चाहिए। समंदर से रास्ता मांगिए। मोदी जी दरिया नहीं है, समंदर है। हम इमरान खान से मांगने नहीं जाएंगे, किंग जोंग से मांगने नहीं जाएंगे। हमारा हक तो यहाँ के प्रधानमंत्री से मांगने का है। यह हमारा बुनियादी हक है मांगने का। याद रखिए दोस्तों, 11 अक्टूबर रविवार सुबह 11 बजे जंतर मंतर पे आइए। अभी नहीं तो कभी नहीं। आमरण तप करेंगे, रोज करेंगे, केवल 11 को नहीं करेंगे, रोज करेंगे। और रोज शाम को 4 बजे मोदी पूजा जगह जगह होगी, कनॉट प्लेस पे होगी। जहाँ जो कर सके करें, अपने घर में कर सकें करें, 4 बजे करें। थाली बजाएं, शंख बजाएं। पूजा कैसे करनी है हमें नहीं बताना, जैसे प्रभु खुश हो जाए। आपके तपस्या से खुश हो सकते हैं, हमारे हो सकते हैं, पता नहीं है किसकी तपस्या से खुश हो। तपस्या करनी होगी। दोस्तों याद रखिएगा, हमारी ये अपील है, एक बेटी के बाप होने के नाते अपील है, समाज के प्रहरी होने के नाते अपील है, सजग नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। हम अगली पीढ़ी को और इस पीढ़ी को अन्याय से गुजरने नहीं देंगे। ये हमारा दायित्व है, ये हमने स्वयं से तय किया है। आप भी तय करिए। नमस्कार।